मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई क्लास। तो कल के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक कराया था। ओके, और मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आप सबका होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका रेशियो निकालना है हमें 81 to 108। तो रेशियो कैसे निकलता है आपको पता ही है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। 81 यहाँ पे रेशियो का सिंबल कर देना है। ये दो डॉट है यानी वो किसका रेशियो सिंबल। तो 81/100। तो ये दोनों किसके रिप्रेजेंट में आता है 3 और 4। इस तरह से आपको कट शॉर्ट करके इसको लाना है। ओके, तो 81/108। तो कैसे ये 3/4 आया, तो यहाँ आप देख लीजिए इस तरह से। 81 को आप 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 3 जा एंड 27 4 जा। ये आपको रिड्यूस फॉर्म तो मैंने आगे भी सिखाया हुआ है। कट शॉर्ट आपको आता है वो, तो 27 3 जा एंड 27 4 जा, तो कितना आएगा 3/4। वैसे ही आपको बी नंबर का करना है 98/63। तो किसके टेबल में आता है 14 7 जा और 9 7 जा, तो 7 7 कट तो 14/9। तो ऐसे ही ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर पे, तो सी नंबर पे क्या पूछा है 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको लिखना है 33/121। ओके, यहाँ पे किलोमीटर पूछा है तो आपको किलोमीटर लिखना है। तो किसके टेबल में आएगा 11 3 जा एंड 11 11 जा। ओके, तो क्या बचेगा 3/11। ये भी इसी तरह से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो 30 मिनट्स रेशियो 1.5 आवर्स इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए 1 आवर में कितना होता है, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ओके, तो ये 1.5 को आप 60 मिनट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 30 मिनट्स डेम 1.5 आवर, तो 30 मिनट्स अपॉन 1.5 आवर, तो 1 आवर इजिकल टू कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 1.5 को 60 के साथ। तो इधर देखिए कैसे किया है कट शॉर्ट। देखिए 30 × 10। अब ये 10 कहाँ से आया, ये जो पॉइंट का था ना, ये पॉइंट हमने हटा दिया इसलिए ऊपर 10 चला गया। तो 15 × 60 पता चला ये 10 कैसा है। तो इधर देखो 0 0 कट, तो 15 2 जा 30, तो 2 × 1 एंड 1 × 6, तो क्या बचेगा 2/6। तो कट शॉर्ट करोगे तो 1:3। क्लियर हुआ, दिमाग में गया। वैसे ही ये कट शॉर्ट आपको आना चाहिए। ओके, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर 1.5, तो 1 मीटर इजिकल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 आया, तो ये 1.5 का यहाँ पे ये 10 आ गया और ये 100, ये पॉइंट हटाया। वैसे हमने जो आगे किया वैसे कट शॉर्ट करोगे तो लास्ट में आपका आंसर कितना आएगा 4/15। इसी तरह से ये पूरा नीचे वाला करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। अब इसका रेशियो निकालना है। तो सीमा अर्निंग, उसकी अर्निंग कितनी है 1,50,000 और जो सेव की क्या है कितना किया है 50,000। और सी स्पेंड कितना कर रही है अर्निंग माइनस सेविंग, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,00,000 रुपीज़। ओके, अब इधर क्या पूछा है, ये तो पहले हमने इसको ऊपर कर निकाल दिया। ए नंबर, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। ओके, तो यहाँ देखिए रेशियो, तो कितना उसने सेव किया था, कितना किया था उसने अर्न्स, तो 1,50,000 कितना सेव किया था 50,000। तो कट शॉर्ट करोगे कितना आएगा 3:1। वैसे ही बी नंबर में मनी दैट सी सेव्स टू मनी सी स्पेंड्स, तो वैसे ही इस दोनों को कट शॉर्ट करोगे तो कितना आएगा 3/2। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये पूरा करना है। ओके, तो 50,000 अपॉन 1,00,000 इस तरह से आप कट शॉर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1/2। तो बी नंबर में कितना मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा, 3/2 नहीं मिलेगा, ये गलत किया है। तो कितना मिलेगा 1/2। ओके, 1,00,000 डिवाइड 50,000 डिवाइड बाय 1,00,000। क्या पूछा है मनी दैट सी सेव्स, तो सेव कितने रुपीज़ किए हैं सेव, तो 50,000। यहाँ देखो इस तरह से ये लास्ट वाले में। तो बी नंबर में क्या पूछा है मनी दैट सीमा स्पेंड्स एंड मनी अर्न माइनस मनी सेव, तो इस तरह से करेंगे तो 1,00,000 आएगा। तो रेशियो ऑफ द मनी दैट सी सेव्स टू द मनी दैट सी स्पेंड, तो मनी दैट सी सेव्स कितने 50,000 अपॉन 1,00,000, तो इन दोनों को कट शॉर्ट करोगे कितना आएगा 1:2। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको रेशियो निकालना है। ओके, वैसे ये 9 नंबर का है, वो आपको खुद करना है। ओके, सेम 10 नंबर का भी सम्स है। देखिए 10 नंबर का देख लेते हैं। इन ए कॉलेज आउट ऑफ 43,020 स्टूडेंट्स एंड 23,000 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो। टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितनी है 43,020 है, सॉरी 4,320 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कॉलेज में कितनी है 2,300। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। ओके, तो देखिए तो नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ निकालने के इन दोनों का माइनस करोगे तो इतने बॉयज़ होंगे। ओके, टोटल स्टूडेंट इतनी गर्ल्स और बॉयज़ निकालने का माइनस करेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द
टोटल स्टूडेंट, तो रेशियो निकालो, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300 है, और बॉयज़ कितने हैं, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4320, तो उनको कट शॉर्ट करोगे कितना आएगा 1115 अपॉन 216, तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से आप कट शॉर्ट करोगे तो ओके स्टूडेंट्स। 10 नंबर में इस तरह से दिया हुआ है ओके। वैसे बी नंबर में रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 2020 अपॉन बॉयज़ कितने थे 2020 अपॉन 2300, तो इनका कट शॉर्ट करोगे कितना आएगा 101 रेशियो 115। वैसे ही सी नंबर का, तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 2020 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4320, तो इन दोनों का कट शॉर्ट करना है तो कितना आएगा 101 रेशियो 216। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ओके। तो 10 नंबर तक पता चला आपको ओके। स्टूडेंट्स अब 11 नंबर का सम आपको खुद करना है, आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा ओके। अब 12 नंबर का सम्स देखिए क्या है 12 नंबर का सम्स में, तो कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज ₹180, डजन पेन है उसकी कितने हैं 180 रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹256, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन ओके। तो कॉस्ट ऑफ डजन पेन कितने हैं 180, तो एक डजन में कितनी आइटम्स होती है 10 आइटम्स ओके, वो तो क्लियर ही है। तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स कितनी रुपीज़ है 56, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन की कितनी होगी 56 डिवाइड बाई 8, तो एक बॉल पेन की कीमत कितनी होगी 7 रुपीज़। तो रेशियो में निकालना है कॉस्ट ऑफ पेन, किसका पूछा है कॉस्ट ऑफ पेन का और कॉस्ट ऑफ बॉल पेन का, तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है स्टूडेंट्स 15 और बॉल पेन कितनी है 7, तो कट शॉर्ट नहीं होगा तो कितना आएगा 15:7 ओके स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ ओके। अब 13 नंबर में दिया हुआ है कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज टू 5 ओके। यहाँ पूछा हुआ है रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5, तो कंप्लीट द टेबल, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है दैट शो सम पॉसिबल ब्रेथ्स आर लेंथ टू द हॉल ओके। तो यहाँ देखिए टेबल दिया हुआ है इस तरह से ओके। 13 नंबर में ये जो है वो 14 नंबर का है ये वाला, ये 13 नंबर का क्वेश्चन के बाद ये जो दिया है टेबल ओके, ये 14 नंबर का है। तो 13 नंबर में यहाँ है रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड द लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ, तो इतना लिखने का ये टेबल बनाना है और फिर ये 14 नंबर का है ओके। तो ब्रेथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स 10, फिर बॉक्स रूल है 40, लेंथ ऑफ द हॉल इन मीटर 20/50, इस तरह से दिया हुआ है ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम इसका निकालेंगे 13 नंबर। तो देखिए रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल, तो कितना दिया हुआ है 2:5, तो 2.5, तो हैंस मिसिंग फिगर, तो मिसिंग फिगर देखिए तो पहले में कितना दिया हुआ है 10, फिर कितना दिया है फिर मिसिंग है फिर 40 है, तो डबल ही होगा, तो 10 के बाद कितना आएगा डबल, फिर इधर दूसरे फिगर में कितना दिया 25 का डबल हुआ तो 50 हुआ, तो यहाँ भी 10 का डबल होगा, ओरली तो कितना होगा 20 होगा। तो इस तरह से here missing figure 2 into 10 20 and 5 into 10 50, 5 into 10 50 ओके, एंड 10 का डबल, तो इस तरह से ऊपर 20 हुआ। तो सिमिलरली 2 into 20 40 एंड 5 into 20 100 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इधर 20 आएगा। पता चला क्या बोल रहा है इसने, ब्रीथ ऑफ द हॉल, तो 10 है इधर 20 है, तो 25 का डबल हुआ 50, इधर 50 का भी डबल होगा 100, तो 10 का डबल कितना होगा 20, तो कितना आएगा 10 2 जा 20, इस तरह से 2 10 जा 20 और नीचे 5 10 जा 50, नीचे 5 10 जा 50 ओके। वैसे सिमिलरली 2 into 20 40 एंड 5 into 20 100। क्लियर, पता चला स्टूडेंट्स सबको ओके। वैसे ही 14 नंबर का डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो रेशियो दे दिया 3:2, तो 2 पार्ट्स आर 3 and 2, तो सम ऑफ पार्ट्स मतलब इन दो का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5, तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी है 20 है, तो नंबर ऑफ पेन शीला के पास कितनी होगी 20 into 3/5, क्यों, क्योंकि डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता, शीला के और संगीता के, तो 2 पार्ट्स हो गए 3 और 2 के, तो इन दोनों के पार्ट्स का हमने क्या किया प्लस किया ओके। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 20, तो नंबर ऑफ पेन्स शीला है 20 into 3/5, तो शीला के पास कितनी आएगी 12 पेन्स। वैसे ही नंबर ऑफ पेन संगीता है, तो संगीता के पास कितनी आएगी 20 into कितना आएगा इधर संगीता के पास, तो संगीता के पास कितना था 2 था ना, इसके बाद तो 3 का इधर 2, तो 2/5, तो कट शॉर्ट करेंगे तो कितनी आएगी 8 पेन्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ओके।
अब वैसे ही 15 नंबर का सम्स, वो भी ऐसे ही रेशियो निकालना है, आप करेंगे तो आपको आएगा। तो ये वाला भी आप खुद करिए 15 नंबर का। ओके, अब इसमें ये हमारा जो लास्ट है 12.1 में 16 नंबर का सम, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 16 नंबर का सम्स, तो 16 नंबर का सम्स देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स ओल्ड, तो पापा की एज कितनी है 42 ईयर्स है, एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स, और उसके सन की कितनी है 14 ईयर्स। तो फाइंड द रेशियो निकालना है। तो पहला पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है स्टूडेंट 42 ईयर्स, और प्रेजेंट ऑफ सन्स 14, तो इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो कर्सर होगा तो 3:1। क्लियर हुआ पहला। अब बी नंबर में एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन, फादर की एज और सन की एज, तो व्हेन सन वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, तो जब सन 12 साल का होगा तब फादर की एज कितनी होगी, तो एज ऑफ सन वॉज 12 ईयर्स, तो फादर वॉज 42 - 2, ठीक है 2 साल कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था 14 थी ना प्रेजेंट एज, फादर की 42 थी और सन की कितनी थी 14, तो जब 12 साल का बच्चा होगा तब पापा की एज कितनी होगी, तो 42 में से 2 साल कम होगी तो कितनी होगी फादर की 40, क्योंकि जब बच्चे की 14 थी तब पापा की 42 थी, तो जब बच्चे की 12 होगी तो पापा की कितनी होगी 40। क्लियर, तो रेशियो इज इक्वल टू 40/12 ईयर्स, तो कट करके कितना आएगा 10:3। इजी, पता चला। वैसे ही सी नंबर, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद टू द सन टू आफ्टर 10 ईयर्स, तो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, अभी इसकी कितनी है 42 है, तो 10 साल के बाद कितनी होगी 52 होगी ना, 42 + 10। वैसे ही सन की कितनी है अभी 14 है, तो 10 साल के बाद कितनी होगी 24 होगी, तो दोनों का रेशियो निकालो तो कट करके कितना आएगा 13:6। क्लियर। अब डी नंबर, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, जब फादर 30 ईयर्स ओल्ड के होंगे तब चिल्ड्रन की एज कितनी होगी, एज ऑफ फादर 30 ईयर्स, तो सिंस 30 ईयर्स द एज ऑफ फादर बिफोर 12 ईयर्स, तो 42 में से 12 ईयर्स माइनस करो, तो वैसे ही सन की एज 14 ईयर है तो उसमें से 12 ईयर माइनस करो, जब पापा की एज 30 ईयर्स होगी तब बच्चे की एज कितनी होगी 2 ईयर्स होगी ना, जब 14 ईयर्स है तो उसको 12 ईयर्स माइनस कर दो तो कितनी होगी 2 ईयर्स, तो दोनों का रेशियो निकालोगे कितना आएगा 15:1। क्लियर हुआ है 16 नंबर का, इजी था, पता चला। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा एक्सरसाइज 12.1 आज हमने 6 नंबर से किया, कल हमने 1 से लेके 5 तक कराया था, तो 6 नंबर से लेके 16 नंबर तक हमारा ये पूरा एक्सरसाइज 12.1 पूरा ओवर हो गया। तो यही रेशियो का जो टॉपिक था वो ओवर हो गया। अब प्रपोर्शन का टॉपिक मैं आपको बाद में कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज का आपका होमवर्क है 6 नंबर से लेके 16 नंबर तक आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके आंसर्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, पहले आपको खुद करना है, बाद में मैं इसके आंसर्स आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा ई क्लास यहीं ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच।